हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम देखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर है, मैथ्स पेपर 2 है। पिछले क्लास में हम पेपर 1 का इस सेम डेट का करा चुके हैं। 20 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 हुआ था जो कि हम करा चुके हैं। अब सेकेंड शिफ्ट जो पेपर 2 हुआ था उसका हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं। तो भाज्य संख्या होता क्या है, देखिए 1 मिनट में समझ लेते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अलावा किसी भी एक संख्या से विभाजित हो जाए, वही हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी, एक से तो विभाजित होगी, इन दोनों के अलावा यानी स्वयं और एक के अलावा कोई भी एक संख्या से अगर विभाजित हो जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अब देखिए हम 101 और 120 के बीच ये संख्या लिखे हैं। इसमें से हम देखते हैं सबसे सिंपल तरीका है कि जो दो से जो सिंपल कटने वाला है उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये 102 2 से कटता है, ये है 104, ये भी 2 से कटता है। देखिए इकाई के अंक पे 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, सिंपल है। 6 है तो ये 2 से कटेगा, 8 है तो ये भी 2 से कटेगा, 0 है तो ये 10 से कट गया। ये देखिए 2 है, 2 से कट गया। इकाई अंक पे 4 है तो ये भी 2 से कट गया। 116 ये भी कट गया। ये देखिए ये 5 से कट जाएगा। 118 ये 2 से कट जाएगा। देखिए जो सिंपल था हम उसको तो पहले अंडरलाइन कर लिए। अब देखिए 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए 103 ये न 3 से कटेगा न 4 से कटेगा, ये नहीं कटने वाला है नंबर, ठीक है। 107 ये भी आपका 107 ये भी आपका किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, ठीक है। 109 इसको देख लेते हैं, तो ये न 3 से भी नहीं कटेगा, अगर 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, न 4 से न 9 से नहीं कटेगा। 111 आप 3 के विभाजन का नियम जानते हैं कि 3 के विभाजन का नियम क्या होता है कि सारी संख्याओं को आपस में यदि हम जोड़ देंगे तो उनका जो सम होगा, अगर वो 3 के टेबल में आता होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 1, 2, 3 देखिए 3 से विभाजित है, 3 से विभाजन का नियम होता है यही। अब देखिए 113 भी किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। एक और स्वयं से तो कटेगा लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है। 117 देखिए 3 का हम अगर विभाजन का नियम यहाँ लगाएं तो 1 और 1 2 और 7 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये संख्या 3 से क्या होगा, कटेगा। अब आज ये 119, तो 119 आप देखेंगे तो ये 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 1 और 1 2 और 9 कितना होता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता है। ये संख्या अगर आप चेक कीजिएगा तो ये संख्या 7 से विभाजित हो गई। 7 एकम 7 और 4 49 और 7 7 49 होता है। तो देखिए टोटल कितनी संख्याएं हो गई जो भाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल भाज्य संख्या कितनी है, 14। यही हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है कि यदि 504 बराबर 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 7 के पावर r है, ठीक है। तो पूछ रहा है 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। 2p प्लस q माइनस r बराबर वाट। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, 504 बराबर 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 7 के पावर r। सबसे पहले हम इस 504 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके हम 2 के पावर p यानी 2 के पावर के रूप में लिखेंगे, 3 के पावर के रूप में लिखेंगे और 7 के पावर के रूप में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा 2 के पावर इधर आएगा वही हमारा p का मान होगा। देखिए जैसे हम अगर 504 का गुणनखंड करें तो देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी का 4, फिर 2 से होगा, फिर 2 से जाएगा ये। अब देखिए ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 7 से गया। अब देखिए जो गुणनखंड आया है उसको हम इधर गुना के रूप में लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 बार है, फिर 3 गुना 3,
गुना 7 बराबर 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 7 के पावर r। अब देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, यानी कि 2 के पावर 3। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 के पावर 2 गुना 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 के पावर 1 बराबर 3 के पावर q गुना 7 के पावर r। अब देखिए सेम इसी फॉर्म में लिख दिए। 2 के पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 के पावर क्या है, p है, यानी p बराबर आपका हो गया 3। 3 के पावर कितना है, 2 है, 3 के पावर q है, यानी कि q बराबर आपका आ गया 2, r बराबर आ गया आपका 1। देखिए अब ये आप इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2p प्लस q माइनस r। 2p का अगर मान रखें 3 प्लस q आपका है 2 और माइनस r 1 है। 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 1 बराबर 7। ये आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से देखिए, एलसीएम दिया हुआ है 1485 और एचसीएफ दिया हुआ है 33। यदि उनमें एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो भागफल 9 और शेषफल 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन है कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और दो संख्या में से कोई एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालने का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें से देखिए आपको कोई तीन चीज़ दिया होगा, या तो एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या दी होगी, या एलसीएम एचसीएफ दूसरी संख्या दी होगी, तो एक हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ एलसीएम दिया हुआ है कितना 1485 गुना एचसीएफ दिया हुआ है 33 बराबर। अब यही पहली जो संख्या है ना, उसी के लिए इतना ये दिया हुआ है स्टेटमेंट। अब उसको कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम पिछले पेपर 1 में पढ़े थे भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, उसी के आधार पे हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और ये होता है हमारा शेषफल। ठीक है, बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या, वही हम संख्या निकाल रहे हैं, ये संख्या निकाल रहे हैं भाज्य, 31 से भाग दिया जाए, यानी कि भाजक हमारा कितना दिया हुआ 31, तो भागफल 9, भागफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और शेषफल कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो उसी दिन हम आपको भाज्य का, पिछले ही वीडियो में हम भाज्य का आपको फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो देखिए भाज्य वही संख्या ही हमारा निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक कितना है 31, भागफल कितना है 9 है, आप प्लस में शेषफल को ऐड कर देंगे तो आपका देखिए हो गया 9 प्लस 18। अगर आपको इसमें 18 आप जोड़ें तो 8 16 17 का 7 हासिल 1 7 8 1 9 297, यानी कि आपकी संख्या क्या आ गई 297। तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए। दूसरी संख्या निकाल लीजिए, तो देखिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर देखिए ये गुना में है, इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 1485 गुना 33 बटा में 297। देखिए ये से 9 बार में कट जाएगा और ये 9 से ये कट जाएगा आपका 1 6 और 5 165, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया आपका 165। यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, मैक्सिमम शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसी फॉर्मूले से आपको निकलेगा। बस ये जो स्टेटमेंट है ये पहली संख्या का, वहाँ आपको अलग अलग दिखेगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट भी मिल जाए पहली संख्या, दूसरी संख्या पूछ ले, तो आप इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या दिया होगा, दूसरी संख्या पूछेगा, हमारा आ गया 165 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि एक दिया हुआ समीकरण x² प्लस 7x प्लस 12 और x² माइनस 5x माइनस 36 के एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर हमें निकालना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका फैक्टर करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका पहले हम कर लेते हैं फैक्टर। देखिए इसमें नियम क्या होता है कि इस 12 को यहाँ एक्स स्क्वायर के जो भी होता है उसमें हम इसको गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ तो 1 है, तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 12 होता है। ठीक है, अब इस 12 को दो ऐसे पार्ट में बांटना है कि यदि हम जोड़े या घटाएं तो हमारा 7x आंसर आए, और उसको गुना करें तो प्लस 12। यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना होता है कि प्लस है तो प्लस ही आना चाहिए गुना करने पे। तो 12 को ऐसे दो पार्ट में आप बांटिए गुणनखंड में कि उसको आप जोड़े या घटाएं तो 7x प्लस में आए। तो देखिए 7 आए, तो इसको हम कर लेते हैं 5, 4 और 3 में। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 होगा, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो प्लस 12 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, आप पहले 4 को भी लिख सकते हैं, पहले 3 को भी लिख सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 4x प्लस 3x प्लस में 12। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x, इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में x कॉमन है तो इसमें देखिए x बचा। ठीक है, तो x कॉमन लिए तो देखिए इसमें x बचा और प्लस में यहाँ 4 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 3 है, तो 3 कॉमन ले लिए, प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो देखिए इसमें क्या बचा, x बचा और प्लस में यहाँ 4 बचा। ठीक है, अब जो कॉमन लिए उन दोनों को एक पास हम लिख लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 4। देखिए हम इसका फैक्टर कर दिए। अब इस दूसरी समीकरण का हम फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36, सेम वही है। इस माइनस 36 को यहाँ एक्स स्क्वायर के जो होगा गुणज में हम उसको गुना करते हैं, तो यहाँ तो 1 है, तो अगर हम गुना करें तो माइनस हमारा 36 हुआ। अब इस माइनस 36 को दो ऐसे पार्ट में हमें गुणनखंड करना है कि यदि हम उसको जोड़े घटाएं तो हमारा -5 आंसर आए, और उसको गुना करें तो -36 आए। तो देखिए क्या होगा, 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 दो पार्ट में हम इसको बांट रहे हैं तो गुणनखंड में। तो देखिए इसमें किसको माइनस और किसको प्लस रखना है। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या यानी कि 5 माइनस में है, तो इस 9 को माइनस में रखिए, इसको प्लस में रखिए। तो 9 में से अगर 5 आप कीजिएगा, जोड़िएगा -9 में से तो -5 आएगा, अब गुना कीजिएगा तो देखिए -36 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x अब प्लस में 4x माइनस में 36। अब एक बार आप चेक कर लीजिए, -9x में से 4x जाएगा तो -5x आएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ माइनस क्यों लिखा हूँ 9 में और +4 में क्यों लिखा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ -9 बचा। इन दोनों में देखिए +4 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ -9 बचा। देखिए इन दोनों में सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट में दोनों सेम आना चाहिए। तो देखिए x अब +4, जो कॉमन लेते हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट में है सेम उसको एक जगह लिख लेते हैं। अब इन दोनों फैक्टर में देखिए कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो देखिए x + 4 और x + 4, यानी x + 4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी को बस समझना होता है कि ये जो -36 है इसको दो पार्ट में बांटना है। तो 9 और 4 दो पार्ट में बांटे। चूँकि यहाँ -36 है तो अगर हम प्लस को प्लस से गुना करते तो हमारा प्लस आता, यहाँ -5 है तो 9 और 4 को जोड़ते तो हमारा 13 आ जाता, लेकिन हम यहाँ -9 कर दिए तो देखिए हमारा अगर गुना करेंगे तो -36 होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा देखिए -5 आएगा। तो बिल्कुल सही है, तो देखिए आपका आंसर ये हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 - 2 ब्रैकेट में x - 4/3 बराबर 1/2 ब्रैकेट में 2x + 5। तो पूछ रहा है कि 2x + 1/2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इससे x का मान निकाल लेंगे और यहाँ रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, तो देखिए 4 - 2 ब्रैकेट में x - 4/3 बराबर 1/2 2x + 5। अब देखिए जो x वाला मान है उसको एक तरफ लेके आते हैं और जो संख्यात्मक मान है उसको एक तरफ कर देते हैं, उससे हमें आसानी होगा। तो देखिए 4 बराबर में ये जो x वाला मान है इसको हम उस साइड x की तरफ लेके चले जाते हैं। अब देखिए इसमें आप गुना कीजिएगा तो 2x + 5/2 हो जाएगा। ये नीचे ओपन में क्या है 2 है।
ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। इसको आप ब्रैकेट में इससे गुना कर दीजिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा, और 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, बटा में 3। अब देखिए एलसीएम, इसका सिंपल ले लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। अगर 2 में 6 से भाग देंगे 3 होगा, और 3 में इससे गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा 3 दूनी 6x प्लस 15, प्लस में देखिए 3 से अगर इसमें भाग दिए तो 2 हुआ, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दिए तो देखिए 2 दूनी 4x अब माइनस 16, इधर देखिए बराबर में 4 है। अब देखिए ये 6 भागा में है, इधर 4 के गुना में आ जाएगा, तो चलिए अगला स्टेप में हम लिख लेते हैं। बराबर देखिए 6x और 4x कितना हुआ 10x, और माइनस 16 और प्लस 15 माइनस 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 24, ये माइनस 1 है, इधर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और उधर कितना बच गया 10x हो गया। अब देखिए x के 10 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 24 और 1 25, अब बटा में ये आ गया भाग में 10 बराबर x, ठीक है। इसको अभी हम काटेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ इसमें मान रख देंगे। देखिए x का मान रखने पर आपका जो क्वेश्चन है 2x प्लस 1/2, इसमें आप मान रखिए, ठीक है। 2 गुना 25 बटा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि यदि 3x² माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5 प्लस x माइनस, इस फॉर्म में दिया हुआ है तीनों ब्रैकेट में, बराबर देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx माइनस सी है, ठीक है। तो a प्लस b माइनस सी का आंसर पूछ रहा है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, जैसे कि आप इसमें देखें 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 7 के पावर r है, ठीक है। तो आप इसको गुणनखंड करके क्या किए, इस फॉर्म में ले आए हैं, और बेस सेम था तो पावर आप p का मान वहीं रख दिए, जैसे 2 के पावर 3 हुआ 2 के पावर p तो p का मान 3। वैसे ही इसमें भी आपको करना है, इन सारे समीकरण को आपस में जोड़ना है, x² प्लस x अब माइनस सी के फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। x² को हम x² के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। x को x के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, और जो संख्यात्मक मान है उसको आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं इसी चीज़ को, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यहीं पे, 3x² माइनस 6x माइनस 4, देखिए प्लस है तो प्लस में गुना होगा तो सारा सिंबल तो सेम ही रहेगा, प्लस 4x माइनस 3 माइनस x², इसका हो गया। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस में इस ब्रैकेट में सारे नंबर से गुना होगा तो चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस 5 हो गया, ये प्लस है और माइनस से गुना किए तो माइनस x हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2x² बराबर ax² प्लस bx माइनस सी, ठीक है। इसी फॉर्म में हमको इसको जोड़ना है। अब देखिए x² को x² के साथ हमें जोड़ना है, तो 3x² अब प्लस 2x² कितना होता है 5x², और एक x² घट जाएगा तो 4x² हो गया, प्लस सॉरी यहाँ भी चिन्ह नहीं देंगे। अब देखिए x को एक साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं, माइनस 6x और देखिए माइनस x माइनस 7x हुआ, अब प्लस 4x माइनस 7x अब प्लस 4x, तो कितना हो गया माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए जो संख्यात्मक मान है उसको देखिए माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और माइनस 5 माइनस 12 बराबर ax² प्लस bx माइनस सी। देखिए इस फॉर्म में आ गया, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइनस 3x माइनस 12 बराबर ax² प्लस bx माइनस सी। अब देखिए x² के गुणनखंड में यहाँ क्या है 4 है, x² गुणनखंड में क्या है यहाँ पे a है, तो a बराबर 4 हो गया। अब देखिए x के गुणज में क्या है यहाँ b है प्लस b है, लेकिन यहाँ x के गुणज में क्या है माइनस 3 है, तो b बराबर आपका हो गया माइनस 3। असल में देखिए माइनस सी माइनस 12 है, c बराबर माइनस 12 है। ये आपका a b c का मान निकल गया। अब देखिए अब इसको हम यहाँ लिखते हैं a प्लस b माइनस सी, इसमें मान रख देते हैं, ठीक है। a का मान रख दिए 4 माइनस 3 प्लस 12, यहाँ माइनस सी है ना, सॉरी नहीं यहाँ माइनस, हाँ प्लस
माइनस एक बार गुना किए तो कितना हो गया -12, और इस माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 और 4 16, और 16 में से 3 गया कितना हुआ 13। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इस सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही था। हम इसको ax² + bx + c के फॉर्म में इसको हम लिख दिए। x² के गुणज में जो है a है, यहाँ x² के गुणज में 4 है, तो हमारा a का मान 4 आ गया। x के गुणज में यहाँ देखिए +b है, यहाँ पे देखिए x के गुणज में -3 है, तो b का मान -3 आ गया। और देखिए c कितना है 12 है, -12 है, तो यहाँ c का मान कितना आ गया, c का मान यहाँ -12 आ गया। अब यहाँ इसमें मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y = 3, x² + y² = 29, सॉरी ये 29 है, तो पूछ रहा है 1/x + 1/y का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इसको एलसीएम लिख के एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। 1/x + 1/y, इसी का मान पूछ रहा है। अगर हम इसका x और y का एलसीएम लेंगे तो xy होगा। x को xy से भागा दिए तो x कट गया तो y बचा, और y में 1 से गुना करेंगे तो y होगा। अब प्लस में देखिए y से xy से भागा देंगे तो y से y कट जाएगा तो x बचेगा, और x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा x होगा। अब देखिए हमारा ये आ गया x + y बटा xy। अब क्या करेंगे, देखिए हम इस समीकरण को लेते हैं, x + y = 3। ठीक है, अब बोथ साइड इसको स्क्वायर करते हैं क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। बोथ साइड स्क्वायर किए। ठीक है, तो देखिए x + y का स्क्वायर किए, इधर 3 का स्क्वायर किए, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, x² + y² प्लस 2xy = 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया। अब देखिए x² + y² का यहाँ मान दिया हुआ है कितना 29, अब यहाँ रख देते हैं, प्लस 2xy = 9 हो गया। अब इस 29 को उधर बराबर के ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी 2xy = 9 माइनस का 29। ठीक है, अब देखिए ये xy के मल्टीप्लाई में है 2, हमें xy का ही मान निकालना है ना, तभी ना हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 29 में से 9 गया -20, अब बट्टा में ये 2 हो गया, 10 बार में कट गया, यानी कि xy का मान कितना आ गया -10। और हमारा देखिए xy का मान यहाँ 3 है, xy का मान आ गया हमारा 10 -10, तो यहाँ रख देते हैं। x + y का मान कितना है 3, अब बट्टा में यहाँ xy का मान कितना है -10, यानी कि -3 बटा में 10 हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल है, हम इससे इसको इस फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद पहले समीकरण को लेके x + y = 3 को लेके हम दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो हमारा देखिए xy का मान निकल गया, और xy यहाँ दोनों का मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ, ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार पाइप की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 16 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, यानी कि बाह्य त्रिज्या जो है 16 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम बेलनाकार एक पाइप बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बेलनाकार पाइप हो गया। पाइप की लंबाई 63 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम यहाँ लंबाई जो पाइप का होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो लंबाई होगी 63 सेंटीमीटर, यानी हाइट दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए उसके बाद बोल रहा है कि बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या 16 और 17 दिया। देखिए ये जो हमारा होगा ये हमारा आंतरिक त्रिज्या होगा, यानी कि पाइप की कुछ मोटाई होती है, उस मोटाई के अंदर वाले सिरे से लेके इस केंद्र तक जो होगा ये स्मॉल r इसको डिनोट करेंगे। और जो पाइप की मोटाई होगी उस मोटाई को अगर हम ऐड कर दें इसी में, मान लीजिए पाइप की तो कुछ मोटाई होगी, वही हमारा बाह्य त्रिज्या होता है, वही हमारा क्या होता है बाह्य त्रिज्या, यानी कि इस पाइप के अंतिम छोर से लेके इस तक 16 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं जिसका मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो बाह्य त्रिज्या है वो उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, उसका मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता क्या है।
बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 आर दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? कुछ नहीं है, बस यहाँ आर की जगह चेंज हो जाता है, पाई ब्रैकेट में हो जाता है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू हमारा हाइट तो है ही हाइट। यही हमारा फॉर्मूला आता है जब आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दी हो। तो चलिए हम इसमें बैठा देते हैं। पाई का मान देखिए यहाँ दिया हुआ 22/7 रखने के लिए, 22/7 ब्रैकेट में देखिए 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर गुना 63। ठीक है, 22/7 ये 7 से कट जाएगा 9 बार में, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 256, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, गुना में 9 है। ठीक है, 9 को इससे गुना कर लेते हैं 22 से, तो 9 दूनी 18, 8 हार से लगा 1, 18 और 1 19, 198। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 31 हो जाएगा, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 6138 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। बेलन का आयतन का फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इस आर के जगह एक्चुअली बेलन में जब आर एक ही दिया हुआ तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन आंतरिक त्रिज्या और जब बाह्य त्रिज्या का मान दिया हुआ हो तो इस आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे स्मॉल आर, यानी कि बाह्य त्रिज्या के स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। उसके बाद हम ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट का जो 10 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि आप हम हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे।